क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 2 नंबर 2, है ना। क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी पहले आकृति बनाएंगे। मान लेते हैं एक पेड़ है ये, जिसका पाद बिंदु ए मान लेते हैं पेड़ का और शिखर मान लेते हैं डी। ये पेड़ है, ये है पेड़, ए डी पेड़ हो गया आपका। ए से लेकर डी पेड़ की लंबाई हो गई। अब आंधी आने से पेड़ क्या हो जा रहा है, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं कि पेड़ यहाँ से टूट गया, पेड़ यहाँ बी बिंदु से टूट जाता है और यहाँ से टूटेगा ये पेड़ तो ये ज़मीन को छूने लगता है। ये पार्ट नीचे मुड़ जाता है, ये पार्ट जो होता है नीचे मुड़ जाता है, यानी या इस तरह से ये पार्ट तो ज़मीन को छूने लगता है। इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट जो है नीचे आकर के मुड़ जाता है और ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन को छूता है बिंदु सी पर, बिंदु सी पर जो है सो ज़मीन के छूने लगता है। कहता है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर जो है सो डी आकर के जमीन को छूता है बिंदु सी पर, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ये आपका क्षैतिज रेखा, यहाँ पर 30 डिग्री का ये कोण बनाता है। अब कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु ए है, दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, शिखर जमीन को छू रहा है सी पर 8 मीटर है, यानी ए से सी की दूरी दी हुई है 8 मीटर। 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है ए से डी तक। तो आपको ए से बी पहले ज्ञात करेंगे, फिर बी से सी ज्ञात करेंगे। यही पार्ट, ये इतना पार्ट जो है ये टूट करके नीचे आ गया है, तो हमें पूरा पार्ट ज्ञात करने के लिए ये लंबाई और ये लंबाई ज्ञात करना होगा। जब ये दोनों लंबाई ज्ञात हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल मिल जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें जो लिखना है पहले लिख लेते हैं। अब इसमें लिखेंगे माना कि ए डी एक पेड़ है। ए डी हमने एक पेड़ माना था जिसका पाद बिंदु ए शिखर डी है, जिसका पाद बिंदु ए एवं शिखर बिंदु डी है। आंधी आने से पेड़ बिंदु बी से टूट करके, बी से टूटा था आंधी आने से, ठीक है, टूट कर जमीन को बिंदु सी पर छूता है। जमीन को बिंदु कहाँ छू रहा है, सी पर छूता है, बिंदु सी पर छूता है तथा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तथा पेड़ के पाद बिंदु से ए, पाद बिंदु क्या है ए से बिंदु सी तक की दूरी, बिंदु सी तक की दूरी कितनी है 8 मीटर दी हुई है। अब समकोण त्रिभुज बी ए सी में देखेंगे, इस कोण के लिए आपका ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये नीचे वाला क्या हुआ आधार हुआ। तो आधार आपको पता है, कोण पता है, पहले लंब निकालेंगे फिर कर्ण निकालेंगे, चाहे पहले कर्ण भी निकाल सकते हैं। तो जब आधार लंब का रिलेशन रहे या आधार कर्ण का रिलेशन रहे तो हम किसको यूज करेंगे, तो आधार लंब का जब रहेगा तो tan थीटा यूज करेंगे। आधार कर्ण को लेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉस या सेक थीटा यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम आधार लंब को ही लेके चलते हैं, पहले लंब निकाल लेंगे फिर कर्ण निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि ए डी निकालने के लिए हमें ए बी निकालना होगा फिर बी सी निकालना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ए डी आ जाएगा, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ए डी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी निकाल लेंगे और बी सी को, ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो यही ए डी हमें मिलेगा। तो वही है पेड़ की ऊंचाई ए डी बराबर है ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
BAC में, BAC में आपको AC पता है 8 मीटर, है ना, आधार आपको पता है, ठीक है। और आपको लिख लीजिए पहले, कोण BCA बराबर 30 डिग्री, है ना, और AC बराबर दिए हुआ है 8 मीटर, ठीक है। AB को हम मान लेते हैं x मीटर और BC को मान लेते हैं y मीटर, इसको x और इसको y, ठीक है। तो AB बराबर x मीटर, BC बराबर y मीटर, ठीक है। अब हम पहले AB निकालते हैं, तो आधार है, लंब निकालने के लिए हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो अब tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा AB बटा BC, यानी AB बटा BC। AB को हमने माना था x, तो x मीटर, और BC हमें पता है 8 मीटर, तो 8 मीटर, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 लिख देंगे, tan 30 का वैल्यू रख दिए। अब ये x बटा 8, ठीक है, ये 8 इधर ऊपर चला जाएगा, है ना, और x बराबर हो जाएगा, ये x ऊपर है तो x बराबर 8/√3 मीटर, है ना, x बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर, या इसको अभी रहने दीजिए, 8/√3 ही रहने देते। x का वैल्यू मुझे कितना आया, 8/√3। अब हम आते हैं, जब लंब पता हो गया है, कर्ण है, तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो अब साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, यानी AB बटा BC, AB बटा BC। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। AB का वैल्यू मुझे आ गया है 8/√3, ऊपर का वैल्यू 8/√3 बटा, ये 8/√3 ऊपर है, और नीचे आएगा आपको BC यानी y माने हुए हैं, तो y, ठीक है, तो y। अब ये y इधर आ जाएगा, और ये 1/2 इधर आकर के, ये नीचे का इधर आकर के गुना हो जाएगा, यानी y में, और ये ऊपर जा कर के पलट जाएगा, यानी 2 ऊपर गुना हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 8/√3 गुने ऊपर 2 ना बटा 1, तो 8 दूनी 16, 16/√3 आया, 16/√3 आया, 8 दूनी 16 और 3 गुने 1, 8 दूनी 16/√3 आया। अब आ गया है मुझे y का वैल्यू, यानी y जो ये हम माने थे वो वैल्यू आ चुका है। अब हम AB प्लस BC, AB x है और BC y है, दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे पैर की ऊंचाई पता चल जाएगी। अब दोनों को जोड़, अब पैर की ऊंचाई बराबर AD बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। AB का वैल्यू हमें आया था, AB यानी x मीटर, तो x प्लस BC को माने थे y, तो y, x का वैल्यू हमें आया कितना, 8/√3 मीटर, तो 8/√3 मीटर प्लस ये आया था मुझे 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का लघुत्तम है √3, तो √3 ही आएगा, और √3 से एक मरतबा घटा तो 8 एकम 8 प्लस इसी तरह 16 एकम 16 और मीटर रहेगा, 16 8 हो जाएगा 24/√3, ठीक है, 24/√3, है ना। तो
आप या तो 24/√3 का वैल्यू दशमलव में होता है 1.732, उससे भाग दे दीजिए, और नहीं तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए। तो परिमेयकरण होगा 24/√3 गुने, ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। तो जब आप इस तरह से गुना करिएगा तो 24√3 ऊपर रह जाएगा √3, और √3 गुने √3 3 आएगा। अब इसको करिएगा तो 3 अठे 24, है ना। तो आया आपको 8√3, 8 गुने √3, 8√3 यानी 8 गुने √3, तो 8 गुने √3 का वैल्यू होता है 1.732 मीटर में आएगा। सभी मीटर में रहेंगे, ये सब मीटर में ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 3 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 8 7 56, 2 58 के 8, हाथ में 5, और 8 1 8, 5 13। दशमलव के बाद 3 गो संख्या था, तो 3 गो संख्या के बाद दशमलव दे दीजिए, 1 2 3, यानी 13.856 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। आंसर कितना हुआ, पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 13.856 मीटर, है ना।